हिलव्यू समाचार के अथक प्रयासों से मिला मृतक जहीरुद्दीन के परिवार को मुआवजा। सूत्रों के अनुसार 28 लाख का मुआवजा मिला मृतक जहीरुद्दीन के परिवार को। हिलव्यू समाचार की आवाज पर ठेकेदार ने टेके घुटने, आखिरकार 28 लाख मुआवजा दिया मृतक जहीरुद्दीन के पीड़ित बेसहारा परिवार को। सूत्रों के अनुसार तीनों मासूम बच्चों के नाम 13.5 लाख की करवाई गई एफडी और बेवा सलमा को जीवन यापन के लिए दिए गए कैश 14.5 लाख रुपए। गरीब मजदूर के मजबूर और पीड़ित परिवार की आवाज बना हिलव्यू समाचार। प्लॉट नंबर 477 20 दुकान आदर्श नगर की 7 मंजिला अवैध इमारत से गिरकर मौत हो गई थी मजदूर जहीरुद्दीन की। 3 मासूम बच्चों और बीवी को अपने पीछे छोड़कर गया था जहीरुद्दीन। हिलव्यू समाचार की खबर पर कुछ घंटों में सीज कर दी गई थी 477 20 दुकान की अवैध इमारत। एक प्रश्न प्रशासन और शासन से कि कब तक मुआवजा राशि के नाम पर मजदूरों की मौत का सौदा होता रहेगा। मजदूर की मौत का कारण बनी 7 मंजिला अवैध इमारत 477 20 दुकान आदर्श नगर का कब होगा ध्वस्तीकरण। जी हां, हिलव्यू समाचार के अथक प्रयासों से और जहीरुद्दीन के बेसहारा और पीड़ित परिवार की आवाज बनने से आखिरकार मृतक जहीरुद्दीन के परिवार को 28 लाख का मुआवजा मिल गया। ये हिलव्यू समाचार की प्रथम सफलता सीढ़ी कही जा सकती है, लेकिन कहानी अभी भी शेष है, प्रश्न अभी भी शेष है। शासन, प्रशासन, बिल्डर और ठेकेदार की तरफ उड़ती हुई उंगलियां आज भी शेष है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से हाई राइज बनती हुई अवैध बहुमंजिला इमारतों से मजदूर गिरते हैं, उनकी मौत होती है और मुआवजा राशि देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है और एक बार फिर से कहानी शुरू होती है मौत की। यानी हम कह सकते हैं कि मौत के सौदागर बने शासन, प्रशासन, बिल्डर और ठेकेदार फिर भी ध्यान नहीं देते सुरक्षा उपकरणों की ओर, सुरक्षा साधनों की ओर और उसी के साथ साथ मौके पर एम्बुलेंस खड़े करने की ओर। आखिर क्या वजह है कि लगातार वो बिल्डर ठेकेदार ये गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे कि ठेकेदार छुड़भैये टाइप के बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी प्रशिक्षण के बन जाते हैं और बिल्डर कम कीमत में इनको हायर करके लगातार अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं। और एक सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर मजदूरों की मौत के बाद भी शासन और प्रशासन का जमीर नहीं जागता और बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होती। ताकि बिल्डर्स के लिए सबक बन सके हाई राइज बनती हुई अवैध बहुमंजिला इमारतें कि मजदूरों की मौत का सौदा अब नहीं होगा, मजदूरों की जान के साथ नहीं खेला जाएगा। केवल मुआवजा राशि देने से पूरी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं कर सकता शासन और प्रशासन। आखिर जहीरुद्दीन का क्या दोष था? क्या दोष था जहीरुद्दीन के परिवार का कि एक हंसता खेलता परिवार निराशा में डूब गया। यहां हम आपसे बात कर रहे हैं प्लॉट नंबर 477 20 दुकान आदर्श नगर की, जहां पर आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा की निष्क्रियता, उनका भ्रष्टाचार और उनकी कार्यप्रणाली की शिथिलता ने ये अंजाम लाकर रख दिया। आखिरकार 477 20 दुकान जो कि G+4 की परमिशन के साथ बन रही थी, लेकिन 7 मंजिला अवैध इमारत के रूप में खड़ी हो गई और बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा साधनों के और मौके पर बिना किसी एम्बुलेंस के लगातार बन रही थी। आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के रिकॉर्ड को अगर खंगाला जाए, शिकायतों को खंगाला जाए तो लगातार 200 से 300 अवैध निर्माणों की शिकायतें आज भी लंबित है आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में। और एक सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि उपायुक्त युगांतर शर्मा को लगातार इस तरह की बनती हुई हाई राइज अवैध इमारतों की सूचनाएं, शिकायतें लगातार प्राप्त होती हैं, मगर कार्रवाई उनकी जीरो होती है क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत, सांठगांठ और भ्रष्टाचार हावी है आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में। इससे बड़े दुखद और दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जिस दिन मजदूर जहीरुद्दीन प्लॉट नंबर 477 20 दुकान की 7 मंजिला से गिरा, उसके बाद में लगातार हिलव्यू के प्रयासों के बाद में बिल्डिंग को सीज किया गया, लेकिन उपायुक्त युगांतर शर्मा यहां भी गेम खेल गए और चतुर्थ तल को सीज किया गया। लेकिन उसके पश्चात यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मेयर कुसुम यादव तक हिलव्यू समाचार के द्वारा शिकायत पहुंचाने पर पूर्ण बिल्डिंग को सीज किया गया। आखिरकार क्या वजह थी कि पूरी
जीरो सेटबैक इमारत को सीज करने में युगांतर शर्मा को इस तरह का गेम खेलना पड़ा। 3 मासूम बच्चों का पिता चला गया, एक पत्नी का पति चला गया और मुआवजा राशि दे दी गई, लेकिन शासन और प्रशासन पर उठती हुई उंगलियां आज भी कायम है। बिल्डर और ठेकेदार की मनमानियां आज भी कायम है। बिल्डर और ठेकेदार आज भी तनकर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या केवल मुआवजा राशि इस तरह की मनमानी, इस तरह की मौत का जवाब है? क्या गरीब मजदूरों की मौत का जवाब मात्र उनकी मौत के बाद मुआवजा राशि मिल जाना है? या हम ये कह सकते हैं कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेयर कुसुम यादव, नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा और उपायुक्त आदर्श नगर जॉन, नगर निगम हेरिटेज युगांतर शर्मा, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि 477 दुकान को ध्वस्तीकरण कर सभी बिल्डर्स के लिए सबक बनाया जाए कि मजदूरों की मौत के साथ अब खेल नहीं होगा, किसी भी तरह की मजदूरों की असुरक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में और सुरक्षा साधनों के अभाव में, एम्बुलेंस मौके पर नहीं खड़ने के अभाव में बिल्डिंगें सीज कर दी जाएंगी, ध्वस्त कर दी जाएंगी। जब तक कि शासन प्रशासन इस तरह का माहौल नहीं बनाएगा, तब तक बिल्डर बिल्डिंग बनाते रहेंगे और मजदूर वहां पर गिरते रहेंगे और मरते रहेंगे।